भारतीय बाजारों में खजूर बहुत बड़ी संख्या में बिकता है, जिसके दाम रमजान के महीने में आसमान छूने लगते हैं। हमारे देश में खजूर की कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसे खाड़ी देशों से मंगवाया जाता है। खजूर में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसका सेवन करने से सेहत को काफी फायदा मिलता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि खजूर की खेती कैसे की जाती है और उसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता होगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खजूर की खेती और मेकिंग से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। खजूर की खेती और मेकिंग। भारत में खजूर की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद नहीं है, इसलिए ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों से खजूर को खरीदा जाता है। ऐसे में बहुत से लोग खजूर की खेती और मेकिंग के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि यह हमारे देश का ड्राई फ्रूट नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको खजूर की खेती और मेकिंग का पूरा प्रोसेस विस्तार से समझाने वाले हैं। खजूर के पौधों को लैब में आधुनिक तकनीकी से तैयार किया जाता है, जिसके बाद उन्हें छोटे छोटे गमलों में लगाकर नर्सरी में पूरी देखभाल में रखा जाता है। इस तरह 5 से 6 महीने बाद खजूर के पौधे जमीन में बुआई करने लायक तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें नर्सरी से बाहर खेत में बो दिया जाता है। खजूर के पेड़ को ज्यादा सिंचाई और देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से यह पौधे 1 से 2 साल के अंदर पेड़ में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि खजूर के पेड़ पर अपने आप फल नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से किसानों को पेड़ की तैयार हो जाने के बाद उसकी पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इस प्रक्रिया के दौरान खजूर के नर पेड़ का मादा पेड़ के साथ मिलन करवाया जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों पर फल लगने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि खजूर की अलग अलग किस्में नर पेड़ों से ही प्राप्त की जाती हैं, जिसकी वजह से किसानों को सही समय पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ता है। खजूर के पेड़ों को हमेशा एक कतार में लगाया जाता है, जिसमें एक पेड़ नर और एक पेड़ मादा खजूर का होता है। ऐसे में जब मादा खजूर के पेड़ के निचले हिस्से में सफेद रंग के फूल आ जाते हैं, तो नर पेड़ पर उगने वाले फूलों को तोड़कर मादा पेड़ के फूलों के बीच रख दिया जाता है। इसके बाद उन फूलों के मुंह को एक रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है, जिसके बाद कुछ ही हफ्तों में खजूर के पेड़ पर हरे रंग के फल लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मादा पेड़ के फूलों को नर पेड़ के फूलों के साथ बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से नर पेड़ पर भी खजूर का फल उगने लगता है। इस तरह कुछ हफ्तों बाद ही खजूर के फल अपने निश्चित आकार तक बढ़ जाते हैं और एक गुच्छे का रूप ले लेते हैं, जिनका रंग गर्म जलवायु के संपर्क में आने की वजह से काफी गहरा हो जाता है। इस तरह जब खजूर का फल पूरी तरह से ब्राउन हो जाता है, तो वह पककर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस दौरान अगर किसान खजूर के फल को पेड़ से नहीं तोड़ते हैं, तो पके हुए खजूर गुच्छे से टूटकर जमीन पर गिरने लगते हैं। इसलिए किसान इस बात का ध्यान रखते हैं कि खजूर का फल पक जाने के तुरंत बाद ही उसे पेड़ से तोड़ लिया जाए, जिसके लिए किसान कड़ी धूप में एक एक खजूर को अपने हाथों से तोड़कर इकट्ठा करते हैं। खजूर के कुछ पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं, जिससे पके हुए खजूर अगर जमीन पर गिर जाएं, तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए पके हुए फलों को जमीन में गिरने से रोकने के लिए उनके गुच्छे के आसपास कपड़े की थैली को बांध दिया जाता है, ताकि अगर फल टूट भी जाए तो वह थैली में जमा हो जाए। खजूर के लंबे पेड़ों से फल तोड़ना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होता है, जिसके लिए किसान आधुनिक मशीन की मदद से पेड़ पर चढ़कर फल इकट्ठा करते हैं। हालांकि पेड़ से तोड़ा गया खजूर अभी खाने लायक नहीं होता है, इसलिए उसे बगीचे से सीधा फैक्ट्री के लिए भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले खजूरों को पानी की हल्की बौछार से साफ किया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए बिल्कुल सुखा लिया जाता है। इसके बाद खजूर को एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स खराब खजूरों को छांटकर अलग करते हैं। इसके बाद खजूरों को उनके साइज और रंग के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए वॉशिंग यूनिट तक भेजा जाता है, जहां छांटे गए सभी अच्छे खजूरों को पानी से जमकर साफ किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें लगी धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद खजूरों को सुखाने के लिए एक रोलिंग मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जिसमें लगे बड़े से ब्रश खजूर को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। इसके बाद खजूर को कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए एक मशीन के नीचे लाया जाता है, जिसमें हर एक खजूर के ऊपर हाई प्रेशर हवा फेंकी जाती है। ऐसा करने से खजूर पर मौजूद किसी भी प्रकार की गंदगी या धूल पूरी तरह से साफ हो जाती है, जिसकी वजह से खजूर बिल्कुल खाने लायक तैयार हो जाता है। इसके बाद खजूर को एक सेंसर मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें हर एक खजूर के दाने को 360 एंगल में घुमाकर उसके रंग और साइज आदि को चेक किया जाता है। यह सेंसर मशीन यूवी लाइट से खजूर में मौजूद सभी प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है, जबकि खराब या कमी वाले खजूर को पैकिंग सेक्शन में जाने से पहले ही अलग कर देती है। इसके बाद सभी जांच पैमानों से गुजरने के बाद खजूर को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां वैज्ञानिक और डॉक्टरों की टीम खजूर के स्वाद को चेक करती है।
ऐसे में जब सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है तो खजूर को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स पैकिंग एरिया में खजूर को अलग अलग डिब्बों में वजन के हिसाब से पैक करते चले जाते हैं, जिसमें 500 ग्राम से लेकर कई किलोग्राम तक के खजूर के पैकेट्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद इन पैकेट्स को बड़े बड़े डिब्बों में पैक करके देश और विदेशों में ट्रांसपोर्ट के लिए फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले उन डिब्बों में देश का लेवल या टैग इत्यादि चिपकाया जाता है। इस तरह खाड़ी देशों में तैयार होने वाला खजूर फैक्ट्री से सीधा भारत भेज दिया जाता है, जिसके बाद यह अलग अलग राज्यों और बाजारों तक ट्रांसपोर्ट होता है। यही वजह है कि विदेशों से आने वाले खजूर की कीमत इतनी ज्यादा होती है, जो स्वाद और सेहत में काफी फायदेमंद होता है। हालांकि अब भारत में भी खजूर की खेती करने का उपाय खोजा जा रहा है। ऐसे में संभव है कि आने वाले कुछ सालों में हमें सस्ते दामों में खजूर उपलब्ध हो जाएं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि खजूर की खेती और प्रोसेसिंग कैसे होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।